हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो आज हम बनाने वाले बहुत टेस्टी और यम्मी सी चॉकलेट जो कि बहुत पसंद आने वाली है, स्पेशली छोटे बच्चों को। अगर आप इस रक्षाबंधन में छोटे बच्चों के लिए क्या उनके लिए मीठा लेके जाए ये सोच रहे हो तो फिर आपको ये इस चॉकलेट को ज़रूर बना के दिखना चाहिए। बहुत यम्मी बन जाती है और बहुत आसानी से भी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी डार्क कंपाउंड, जिसको मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया। उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, ना दूध और ना ही जो फ्रेश क्रीम होती है वो कुछ भी ऐड नहीं करना है। सिर्फ 1 टेबलस्पून जितना घी ऐड करके उसको मेल्ट कर लिया था। दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया जो चॉकलेट का सिलिकॉन मोल्ड होता है ना, वो यहाँ पे ले लिया है। आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने डार्क कंपाउंड मेल्ट करके रखी है ना, वो एक एक करके जो चॉकलेट मोल्ड है उसमें फिल करते जाएंगे। तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हमें करनी है डबल कोटिंग, ताकि जो हमारी चॉकलेट है वो और भी यम्मी बन सके और दिखने में भी अच्छी लग सके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक चॉकलेट मोल्ड्स थी, उसमें जो चॉकलेट्स थे उसको अच्छे से जो डार्क कंपाउंड मेल्ट की थी उससे अच्छे से कर लिया था फिल। अभी जैसे ही फिल कर लो उसके बाद जो भी एक्सेस चॉकलेट है वो सारी आपको निकाल देनी है और फिर उसको फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए। तो आपको फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। डार्क कंपाउंड को सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, नॉर्मली 7 से 8 मिनट में सेट हो जाती है। अब हमारे मेन इंग्रेडिएंट की बात करते हैं जिससे हम अपनी चॉकलेट बनाने वाले। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी बिस्किट। तो यहाँ पे ओरियो बिस्किट ली है मैंने। आप चाहो तो कोई भी और फ्लेवर की चॉकलेट बिस्किट हो, जैसे बॉर्बन हो गई, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली एक पैक में 5 बिस्किट आती है, तो टोटली 3 पैक्स लिए तो 3 पैक्स में 15 आएगी। और अगर आपको मेजरमेंट के हिसाब से देखना है तो एक पैक 41.75 ग्राम्स का होता है। आप राउंड फिगर करके 41 ले लीजिएगा। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो कि आपको अगर मेजरमेंट के हिसाब से बनानी हो तो, बट ऐसे नॉर्मली काउंटिंग के हिसाब से सही रहेगा। तो यहाँ पे सारी पैकेट के जो ओरियो के पैकेट्स थे उसकी सारी बिस्किट्स मैंने एक बोल में निकाल ली थी। अभी यहाँ पे जो ओरियो बिस्किट्स की जो वाइट क्रीम होती है ना, वो हमें निकाल लेनी है। ये वैसे तो बेसिकली मैं इस वाइट क्रीम का यूज़ ऊपर ड्रिपिंग के लिए करने वाली थी, डेकोरेशन के लिए। बट इसको जब मैंने फ्रीजर में सेट होने के लिए अपनी फाइनल चॉकलेट रखी थी तो ये वाइट क्रीम में मैंने मिल्क ऐड करके रखा था, जिसकी वजह से पानी छूट गया था, मतलब पानी हो गया था। तो उसकी वजह से ये जो वाइट क्रीम हमने निकाल के रखी थी ना, वो ख़राब हो गई थी। तो इसके लिए अगर आप बाद में बनाने वाले हो तो इस क्रीम को अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में बाहर ही स्टोर करके रखिएगा, कुछ भी ऐड मत कीजिएगा। जब आपको डेकोरेशन करनी हो तो भी उसके अंदर मिल्क ऐड करके उसको क्रीमी सा टेक्सचर बना लीजिएगा। तो अभी ओरियो बिस्किट सारी क्रीम निकाल ली थी मैंने, और हमारी ओरियो बिस्किट्स को हल्के हल्के हाथों से ऐसे तोड़ देंगे और एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक बना लेंगे अच्छा सा पाउडर। तो यहाँ पे पाउडर अच्छे से बन चुका है। बन चालू करके मिक्सर ग्राइंडर जार को घुमाना है ताकि वो अच्छे से पाउडर बन सके और जो बिस्किट का तेल है वो भी नहीं छूटना चाहिए। तो अभी इस पाउडर को हम निकाल लेंगे एक बोल में। तो अभी आगे और बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ कंडेंस मिल्क का। अगर आपको कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं करना हो तो आप नॉर्मली पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जब नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बस आपको चीनी को जब आप बिस्किट ग्राइंड करते हो तभी ऐड करनी है। अभी इसी में मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड किया है, और साथ में इसमें अंदर मैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करती जाऊंगी और एक डो बनाना है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून दूध ऐड किया था। जो मैंने दूध ऐड किया था वो यहाँ पे रूम टेम्परेचर का था, ठंडा नहीं था और गर्म भी नहीं था। तो आपको थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है और एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ऐसा हो सकता है कि डो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाए। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से, अभी यहाँ पे मैंने दूध की क्वांटिटी नहीं बताई है क्योंकि यहाँ पे दूध की क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, इसीलिए तो हमारी दूध है उसकी क्वांटिटी आपके बिस्किट से भी डिपेंड करती है कि आप कितने बिस्किट्स लेते हो। तो जो अभी डो बनाया था ना, उसको मैंने रख दिया था साइड पे, और जो पहले वाली डार्क कंपाउंड थी ना वही ली है, उसको फ्रिज में रख दिया था, जिसकी वजह से वो ठीक हो चुकी है। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखा था तो वो अच्छे से ठीक हो चुकी है। अभी जो हमने सिलिकॉन मोल्ड में पहले डार्क चॉकलेट ऐड की थी ना, वो अच्छे से सेट हो चुकी थी। तो उसी के ऊपर मैं दूसरी वाली डार्क चॉकलेट जो अभी थिक हो चुकी है वो इसके ऊपर ऐड कर दिया और अच्छे से इवन कर दिया है ताकि ये हर तरफ से फैल जाए। तो हमारी डबल कोटिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे आप
अपने हिसाब से डबल कोटिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चॉकलेट की थी ताकि उसकी लेयर बनी रहे और चॉकलेट का भी अच्छा सा टेस्ट आ सके, क्योंकि ये बन रही है बच्चों के लिए। तो अभी यहाँ पे अच्छे से मैंने इवन करके सिलिकॉन मोल्ड को स्पैचुला से अच्छे से क्लीन कर दिया था और इसे फिर से रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। सिर्फ 7 से 8 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है डार्क कंपाउंड को सेट होने में। तो अब दूसरा हम अपने आ जाते हैं फिर से डो के ऊपर, जो हमने ओरियो बिस्किट सा बनाया था। अभी यहाँ पे एक गलती आपको नहीं करनी है जो मैंने की थी। यहाँ पे आप जब भी बॉल्स बनाओ, जो डो है वो आपको जो सिलिकॉन बॉल्स के अंदर जितने आ सके उसी साइज़ के हिसाब से बनाने। अगर आपने ज़्यादा बड़े बना लिए ना तो ऊपर तक आ जाएंगे और फिर ऊपर से कोटिंग करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलिकॉन मोल्ड की साइज़ है ना उसी हिसाब से आपको चॉकलेट के बॉल्स बनाने हैं। तो बस कुछ इसी तरीके से मैंने सारे चॉकलेट बॉल्स रेडी कर लिए थे जो हमारे डो के थे। वो देख सकते हो ना कितने शाइनी और हमारे यमी अभी डो बॉल्स लग रहे हैं। तो आप अब फिर से बता रही हूँ, मैंने सिर्फ कंडेंस मिल्क का यूज़ किया था, शुगर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हो और चाहो तो कंडेंस मिल्क को स्किप भी करके पाउडर शुगर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं अपने फटाफट से नेक्स्ट स्टेप के लिए, क्योंकि हमारे जो सारे बॉल्स थे वो यहाँ पे हो चुके हैं रेडी। नेक्स्ट स्टेप चालू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो हमने सिलिकॉन मोल्ड में जो डार्क कंपाउंड रखी थी ना वो थोड़ी सी सेट नहीं हुई थी, थोड़ी सी 10% सेट होनी बाकी थी, हल्की सी गीली थी अभी। और उसी स्टेज पे मैंने ये डो बॉल्स अंदर ऐड कर दिए थे। एक तो पहले हमने थोड़े से डो बॉल्स मोटे कर दिए थे, यानी जो ज़्यादा साइज़ में कर दिए थे बड़े। और यहाँ पे दूसरी गलती ये हो गई कि यहाँ पे चॉकलेट अच्छे से सेट नहीं हुई थी। तो इसलिए आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है कि सिलिकॉन मोल्ड के साइज़ के डो बॉल्स बनाने और जो चॉकलेट है वो अंदर अच्छे से सेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हल्की सी गीली थी, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी जब हम इसे डीमोल्ड करेंगे, बट चॉकलेट बहुत टेस्टी लगेगी यहाँ पे। इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तो बस अभी एक एक करके जो भी हमने डो बॉल्स रेडी किए हैं वो इसके अंदर हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है और फिल करते जाना है। तो अभी यहाँ पे देखोगे कि जब भी अगर जो दो बॉल्स हैं वो ज़्यादा बड़े हुए साइज़ में, तो यहाँ पे जो डार्क कंपाउंड है अब वो उसके ऊपर डबल लेयर करोगे तो अच्छे से फैलेगी नहीं, बाहर निकलेगी। तो आपको इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना है अगर आप चॉकलेट बना रहे हो तो सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए बनाइएगा, वरना चॉकलेट बहुत परफेक्ट बनेगी। मैं आपको दूसरी वाले मोल्ड दिखाऊंगी जिसमें चॉकलेट ऑलरेडी अच्छे से सेट हो चुकी थी और उसमें परफेक्ट तरीके से चॉकलेट बनी है, क्योंकि जो हमने अभी डबल लेयर की ना उसमें चॉकलेट सेट थी और डो बॉल की साइज़ भी एकदम परफेक्ट थी। तो बस वो दूसरा वाला मोल्ड भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी इसी तरीके से ऊपर थोड़ी थोड़ी डार्क चॉकलेट मैंने ऐड कर दी थी और फिर स्पैचुला के हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा डार्क चॉकलेट थी वो निकाल दी है और अच्छे से इवन करके क्लीन भी कर दिया है। तो यहाँ से हमारी एक्स्ट्रा डार्क चॉकलेट भी निकल जाएगी और हमारा सिलिकॉन मोल्ड भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो बस आपको ये सारे स्टेप करने हैं, बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत ईजी स्टेप्स है और बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजिली बन जाती है। तो अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में ओवरनाइट के लिए। मैं इसे ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ, आपके पर डिपेंड करता है कि आप इसे कितने देर के लिए रखोगे। मैंने यहाँ पे ओवरनाइट के लिए इसलिए रखा था क्योंकि मेरी जो नीचे वाली चॉकलेट थी जो हमने डबल लेयर की थी वो अच्छे सेट नहीं हुई थी, जो थिक वाली की थी ना, इसीलिए मैंने ओवरनाइट रखा था। बाकी अगर आपकी चॉकलेट अच्छे से सेट है तो नॉर्मली 4 से 5 घंटे में या फिर 2 से 3 घंटे में भी सेट हो सकती है। तो अभी आप देखिए कुछ ऐसा हाल हुआ था क्योंकि चॉकलेट अच्छे से सेट नहीं हुई थी। हमने नीचे थिक वाली चॉकलेट डबल लेयर वाली लगाई थी ना, वो सेट नहीं हुई थी, इसलिए कुछ ऐसा हाल हो चुका था। बट कोई नहीं, चॉकलेट तो बहुत यमी बनी थी खाने में। अभी आपको इस बात का ध्यान रखना है। बट दूसरी वाली जो सिलिकॉन मोल्ड मैंने बनाई है ना, सेम स्टेप से बनाई है, उसमें ऐसा हाल नहीं हुआ, वो बहुत परफेक्ट निकली है। वो उसका मैं बताती हूँ, अभी आप ये लिख लिए। बट थोड़ी बहुत तो शेप आ ही चुकी है तो इतना तो चल ही जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी वाली। ये देखिए, ये हार्ट शेप वाली सिलिकॉन मोल्ड थी, ये देखिए बहुत ईजिली निकल जा रही और बहुत अच्छे से फिनिशिंग भी आई है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वाली चॉकलेट थी हमने थिक वाली लगाई थी वो अच्छे से सेट थी। इसलिए आपको इस सब बातों का ध्यान रखना है अगर आपको ऐसे कुछ परफेक्ट चॉकलेट्स चाहिए हो तो, वरना जल्दबाजी में करने गए तो चॉकलेट ज़रूर बिगड़ जाएगी। तो आप भी इस तरीके से चॉकलेट बना के देखिए। जो चॉकलेट है उसकी शक्ल पे या फिर उसकी जो शेप है उसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि वो दिखने में भले ही अच्छी ना हो, उसका शेप
भले ही परफेक्ट ना आया हो, बट दूसरी वाली का ज़रूर आया है, हार्ट शेप वाली का, बट जो खाने में है वो बहुत टेस्टी है। बस आज की हमारी यही थी चॉकलेट की रेसिपी। यहाँ पे जो भी रियल था वही मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए। और जो मैंने गलती की है वो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से चॉकलेट की रेसिपी अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं एक चॉकलेट कट करके दिखा रही हूँ, इसका टेक्सचर, इसकी यम्मीनेस बहुत बढ़िया है। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत यम्मी दिख रही है। देखिए बाहर से चॉकलेट की लेयर, अंदर से सॉफ्ट, बहुत यम्मी लगती है खाने में, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। लेकिन अगर आपको हमारी इस चॉकलेट की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।